स्टोरी की शुरुआत होती है वकांडा से, जहां ब्लैक पैंथर वकांडा के लोगों को भाषण दे रहा होता है। तभी अचानक से वहां एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल के थ्रू एक गैंडा निकल के सामने आ जाता है। सभी डर जाते हैं और वो राइनो वहां से गायब हो जाता है। फिर टिचाला उस पोर्टल के पास जाता है और उसके अंदर जाने की कोशिश करता है। जैसे ही उस पोर्टल के दूसरी तरफ निकलता है, उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। वो देखता है कि एक दूसरे यूनिवर्स की अर्थ उसके अर्थ से टकराने के लिए आ रही है। फिर दूसरी तरफ वो कुछ लोगों को देखता है जिनके बीच एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम ब्लैक स्वान है। ब्लैक स्वान टिचाला से बोलती है कि जो अर्थ तुम आसमान में देख रहे हो वो मेरी दुनिया है, जो कि तुम्हारी अर्थ से टकराने ही वाली है, और मैं इस अर्थ को तबाह करना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी दुनिया को बचा सकूं। और इतना सुनते ही ब्लैक पैंथर ब्लैक स्वान पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एक वेपन जो कि ब्लैक स्वान के पास थी वो एक्टिवेट हो जाती है। और इसके बाद ब्लैक स्वान का ही प्लेनेट उससे तबाह हो जाता है और उसके बाद इस अर्थ पे सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है और ब्लैक स्वान को जेल में कैद कर दिया जाता है। और इन सब चीजों के बाद टिचाला काफी परेशान हो जाता है और इल्यूमिनाटी की मीटिंग बुलाता है और इस बात पे चर्चा होने लगती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर मीटिंग में मिस्टर फैंटास्टिक उठता है और बोलता है कि मेरी बात ब्लैक स्वान से हुई है और उसने जो मुझे बताया है उसे सुन के तुम लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट तो जानते ही हैं कि हर यूनिवर्स में एक अर्थ एग्जिस्ट करती है और इन सब के बीच एक बैलेंस बना रहता है, जिससे कि एक यूनिवर्स के लोग दूसरे यूनिवर्स में नहीं जा सकते। बट कुछ ऐसा हुआ है कि उनमें से कुछ अर्थ डिस्ट्रॉय हो गई हैं और जिसकी वजह से ये बैलेंस गड़बड़ हो गया है और सभी यूनिवर्सेस और अर्थ एक दूसरे से टकराने लगी हैं, जिसे हम इनकर्जन बोल सकते हैं। और अगर हम ब्लैक स्वान की बात पे यकीन करें तो अभी एक अर्थ हमसे टकराने आई है, जबकि ऐसे कई अर्थ आने बाकी हैं। और इस कोलिजन से बचने के लिए एक ही रास्ता है अपने पास कि सामने वाली अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और इस काम को अंजाम देने के लिए मैंने ब्लैक स्वान के वेपन को फिर से बनाने का काम चालू कर दिया है। इन सब बातों को सुनने के बाद वहाँ मौजूद कैप्टन अमेरिका काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि इस काम को अंजाम देने के बाद हम हीरोज और विलेन में फर्क ही क्या रह जाएगा। मैं करोड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता। मुझसे जहाँ तक होगा मैं इस विनाश को किसी के मौत को अंजाम दिए बिना रोकने की कोशिश करूंगा। इतना बोलने के बाद कैप्टन माइंड स्टोन निकाल के इल्यूमिनाटी के सामने रख देता है। एक्चुअली इल्यूमिनाटी ने साथ मिलकर थैनोस को हराने के बाद उसके सारे इन्फिनिटी स्टोन निकाल लिए थे और हर एक मेंबर के पास एक स्टोन होता है। और फिर कैप्टन बोलता है कि हमें इस काम के लिए ब्लैक स्वान के वेपन की हेल्प नहीं चाहिए, बल्कि हम ये काम इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से भी कर सकते हैं। फिर इल्यूमिनाटी के सभी मेंबर्स अंटार्कटिका पहुंच जाते हैं क्योंकि अगला इनकर्जन शुरू हो चुका था। एक अदर अर्थ फिर से हमारी पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। फिर इल्यूमिनाटी के सभी मेंबर्स अपना इन्फिनिटी स्टोन कैप्टन अमेरिका को दे देते हैं, जिसे कैप्टन गॉन्टलेट में लगा के पहन लेता है। और फिर कैप्टन इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से पूरी पावर लगा के दूसरी अर्थ को काफी दूर भेज देता है। बट इस पूरे प्रोसेस के दौरान इतनी ज्यादा पावर कंज्यूम होती है कि सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सिवाय टाइम स्टोन के, क्योंकि टाइम स्टोन डिसअपीयर हो चुका था। और इसके बाद इल्यूमिनाटी के सभी मेंबर्स बुरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि अब उनके पास इनकर्जन को रोकने का कोई अदर रास्ता नहीं था। फिर मिस्टर फैंटास्टिक बोलता है कि अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हमें सिर्फ ब्लैक स्वान का वेपन ही बचा सकता है। तब कैप्टन बोलता है कि वो अपने जीते जी ऐसा नहीं होने देगा। डॉक्टर स्ट्रेंज भी मिस्टर फैंटास्टिक को सपोर्ट करते हुए अपने स्पेल का यूज करता है, जिसकी वजह से कैप्टन लड़खड़ा के गिरने लगता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि कैप्टन की बेवकूफी की वजह से वो अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं होने दे सकते। फिर वो बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसे स्पेल का यूज किया है जिससे कैप्टन इस पूरे इवेंट को भूल जाएगा और उसे ये याद भी नहीं रहेगा कि इनकर्जन हुआ भी है। इसके बाद अर्थ पर 2 इनकर्जन और होते हैं। एक तो लेटवारिया के पास होता है तो उसे डॉक्टर डूम संभाल लेता है और दूसरा इनकर्जन होते ही गैलेक्टस उस दूसरे अर्थ को कंज्यूम करके अपने अर्थ को बचा लेता है। इस तरह से इल्यूमिनाटी के मेंबर को कोई खास मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, बट डॉक्टर स्ट्रेंज जानता था कि ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। कभी न कभी उन्हें तो इस दुनिया को बचाने के लिए दूसरों की जान लेनी ही पड़ेगी। इसलिए वो अपनी पावर्स को बढ़ाने लगते हैं और कई शैतानी ताकतों को कंज्यूम करके वो ब्लैक एनर्जी के मास्टर भी बन जाते हैं। फिर जिसका इंतजार सबको होता है, एक और इनकर्जन चालू हो जाता है। उसके बाद एवेंजर्स के कुछ मेंबर्स अर्थ को बचाने के लिए उस सामने वाले प्लेनेट पे चले जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उस अर्थ पर सुपर हीरोज की अपनी एक टीम होती है जो कि डीसी के जस्टिस लीग की कॉपी होती है। उस टीम में सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन और ग्रीन लैंटर्न की कॉपी होते हैं जो एवेंजर्स के सामने उससे मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाते हैं। दोनों टीम्स के बीच एक घमासान फाइट छिड़ जाती है। बट हैरान होने वाली बात यह है कि एवेंजर्स की टीम हारने लगती है और ये सब देखने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी ब्लैक मैजिक का यूज करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उनकी
पावर्स इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी कि वो उस दूसरे अर्थ वाले सुपर हीरो की टीम्स को अपने अंदर एब्सॉर्ब करके उन्हें मार देते हैं। इस तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज लगभग एक शैतान में तब्दील हो चुके थे। शैतान बनने के बाद उनका डिस्ट्रक्शन रुकता नहीं है और वो एवेंजर्स पर भी हमला करने लगते हैं, जिसके बाद सभी एवेंजर्स और इल्यूमिनाटी मिलकर उन पर काबू पाने की कोशिश करते हैं और उन्हें बेहोश कर देते हैं। इसके बाद उनका अगला काम था उस सामने वाली अर्थ को डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि उनके पास समय काफी कम बचा था। तो आगे क्या होता है, कैसे इल्यूमिनाटी उस अर्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं और आगे इनकर्जन की वजह से क्या क्या हुआ, देखेंगे अगले पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको आगे की कहानी के साथ।